मेरे देशवासियों, आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के स्वामी हैं, आप इस देश के अधिनायक हैं। भारत भाग्य विधाता है। हमारे देश में एक नेताशाही और दूसरी जो है नौकरशाही की सरकारें चल रही हैं। इसमें नेताशाही की कोई ज़रूरत नहीं ना, नौकरशाही पर्याप्त है। वो पढ़ी लिखी होती है, वो IAS होती है, वो IPS होती है, वो IRS होती है, वो IFS होती है। वो हमारे देश को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। ये तो हमारे देश में डबल शासन ख़त्म हो जाता है और नौकरशाही का शासन रहता है। इससे 16 खरब रुपया और 21 अरब रुपया और 75 करोड़ रुपया बचेगा। इससे देश का बहुत ही विकास होगा और हमारा देश समृद्धशाली बनेगा। हमारे देश में नेता की कोई ज़रूरत नहीं ना, नेता हटाओ, देश बचाओ और हमारे देश में नौकरशाही लाओ। हम नौकरशाही को डबल तनख्वाह देंगे। जितने भी नेताओं की सुविधाएं हैं सब हम नौकरशाही को देंगे। हमें नौकरशाही की कोई भी ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि हम देख रहे हैं 1947 से आज तक जितना भी देश चलाने का भार है वो हमारे IAS, IPS, IRS, IFS माने जितने भी हमारे जो है इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर जो देश चलाने का भार है, ये तो जो नेता बैठा हुआ है ये तो नेता अपनी मनमानी से काम करवाता है और IAS, IPS लोगों को जो है दबाव में रखे रहता है, अपने आदेशानुसार काम करवाता है। इसलिए हमारी जो है माने नौकरशाही स्वतंत्र स्तर की नहीं है, ये नेताओं के दबाव में काम करती है। इसलिए हमें नौकरशाही को रखना है और नेताशाही को हटाकर हमें से 16 खरब रुपया और 21 अरब और 75 करोड़ रुपया बचाकर जो है हम देश को महान बनाएंगे और हर पुलिसकर्मी को, हर जो है समझ लो सेना के अधिकारी को, हर समझ लो आपके जो है समझ लो IAS है, IPS है जो देश चला रहे हैं और जो होम गार्ड हैं, इनकी सबकी तनख्वाह डबल होगी। न तो इनको पानी का बिल देना पड़ेगा, न तो इनको बिजली का बिल देना पड़ेगा और न इनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा और न चिकित्सा के लिए देना पड़ेगा। ये पैसा बचाकर हम सब पूरा जो है खर्चा जो है आप लोगों का उठाएंगे, लेकिन आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा समर्थन करें। अब मैं आपको जो है 2001 की बात बता रहा हूँ, जब गुजरात में जो है हमारे केशुभाई पटेल की सरकार थी और वहाँ पे केशुभाई पटेल की सरकार थी और वहाँ पे जो है आपके जो है एक और नेता हैं उनकी सरकार थी। वहाँ उनको जो हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इनको नरेंद्र मोदी को गुजरात संभालने के लिए भेजा। तो केशुभाई पटेल और आपके शंकर सिंह बघेला को हटाकर जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको नरेंद्र मोदी को गुजरात का CM बनाया और गुजरात से को 2001 में CM बनाया और 6 महीने के अंदर जो है ये जो है गुजरात के राजकोट से जो है चुनाव लड़कर जो है ये जीत गए और ये परमानेंट CM हो गए और ये 2012 तक रहे CM। उसके बाद जो है हमें जो है गुजरात में जाने कितना माने 7 नील और 7 नील और इतने खरब, इतने अरब, इतने रुपया जो है इन्होंने जो निवेश से बटोरा और 2001 पे वहाँ भूकंप आ गया। वहाँ पे इस भूकंप में बहुत पैसा मिला इनको तो, और जो निवेशक लोगों ने जो पैसा लगाया 7 नील जाने कितने अरब, जाने कितने खरब, जाने कितने करोड़ रुपया लगाया, ये सब लेकर जो है ये हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए। वहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ। आज भी आदमी वहाँ गुजरात में जो परेशान है। तो वहाँ पे जो निवेशक थे जो उन लोगों ने पैसा लगाया था वो करीब जो है पैसा जो है हमारे देश में बहुत ही समझ लो जो है वहाँ का विकास नहीं हो पाया, वहाँ का विकास नहीं हो पाया। इस प्रकार से जो है हमारे गुजरात का जो निवेशक लोग थे उन लोगों ने पैसा लगाया और वो पैसा जो है करीब जो है हमारे देश में जो है 7 नील 86 अरब
7 नील 86 खरब और 7 अरब 835 करोड़ रुपया जो इन्होंने निवेशकों से लिया और कहा कि गुजरात को हम महान और बहुत अच्छा बनाएंगे। और वो पैसा नरेंद्र, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको दिल्ली बुला लिया और फिर वहाँ से जो है ये दिल्ली में रहने लगे। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 2014 वहाँ पे हमारे जो एक मित्र थे, वहाँ पे हमारे जो गुजरात में एक मित्र थे जो जिनका नाम था हमारे गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन हमें बताते हैं कि इनकी गुजरात में 2001 के बाद से एक बहुत बड़ी टोली थी। इनकी बहुत बड़ी टोली थी, उसमें डीजी बंजारा थे, संजीव भट्ट थे, प्रशासन के बहुत से अधिकारी थे जिनके बल में नरेंद्र मोदी जी अपना काम करा लेते थे और जाने कितने लोगों की जो है वहाँ से छुट्टी कर देते थे। इस प्रकार से इनकी एक टोली जो है 2001 में जो है बनी। और जो अरविंद मोहन जो वरिष्ठ पत्रकार थे गुजरात के, वो हमें बताते हैं और उसी के बदौलत ये अपना काम कराते थे और माने यूज एंड थ्रो का तो इस्तेमाल करते थे। आज भी संजीव भट्ट जो जेल में है, आज भी हमारे डीजी बंजारा बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं हमको छूट के आने दो, फिर हम जो है नरेंद्र मोदी जी से और जो हमारे जो है ये अमित शाह जी हैं, मैं इनसे जो है अपना जो है बदला लूँगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गुजरात के वरिष्ठ जो है माने अरविंद मोहन पत्रकार थे, ये उनका कहना है, हमारा कोई कहना नहीं ना, क्योंकि मैं भी गुजरात जाता था, मैं भी वहाँ की जो है स्थिति से परिचित था। तो इस प्रकार से वो कहते हैं इनके पास जो अरविंद जो गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार थे, वो कहते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी प्रशासन की टोली थी, ये मनमानी काम करवा लेते थे और जो है मनमानी काम करवा के जो है ये आज शिखर तक पहुँच गए। और जो इनके साथ लगे गए, जो इनके साथ सैकड़ों माने प्रशासन के आदमी लगे थे, आज वो बेचारे जो है जेल में है, कोई इधर है कोई उधर है। उनकी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है कोई सुध नहीं ले रहे हैं। अब 2024 का जो चुनाव आया हुआ है उसमें जो है नरेंद्र मोदी जो है जब ये पीएम पद से हटेंगे तब देखो क्या रिजल्ट आता है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे जो 2014 में जो है कांग्रेस की बदहाली से जो है हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के पीएम बने हुए हैं, ये कांग्रेस की बदहाली थी। और इसी का इमरजेंसी का श्रेय लेकर कि मैं इमरजेंसी में जेल गया हूँ, मैं इमरजेंसी में, ये इमरजेंसी में जेल नहीं गए हुए हैं। हमारे पास इनकी एक किताब रखी हुई है। ये केवल जो ऊपर से जो जेल में बंद थे 1975 में, ये उनकी केवल देख रेख करते थे और उनको खाना पहुंचाते थे और उनको जो है माने गुप्त रूप से सूचनाएं देते थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी में कभी भी जेल नहीं गए, इन्होंने हमेशा ही अपने को बचा के रखा। और 2014 से जो इन्होंने 2024 तक का बजट जो इन्होंने पेश किया हुआ है, उससे हमारे देश का कोई विकास ही नहीं हुआ। आम आदमी के रोटी कपड़ा मकान की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हमारे समुदाय में रोटी कपड़ा मकान का कोई आर्टिकल ही नहीं ना। ये तो केवल जो है हमारा जो है देश कैसे चलेगा, हमारा देश की व्यवस्था कैसे बनेगी, बस उसमें यही लिखा हुआ। उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 395 में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये रोटी कपड़े मकान की भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कोई भी सांसद विधायक कोई जो है माने गलत काम करता है उनको भी सजाएगा माने प्रावधान होना चाहिए। ये सब बातें नहीं लिखी है। हमारे आर्टिकल 105 में 194 में जो इनको बहुत ही छूट दी गई है, ये नहीं होना चाहिए। आम आदमी तो बेचारा परेशान है, जरा सी गलती करता है वो जेल जाता है, लेकिन इनके लिए कहीं भी कुछ नहीं ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक जो बजट पेश किए हुए हैं वो करीब जो है आपके 33 नील 5 खरब और 74 अरब 91 करोड़ रुपए का इन्होंने जनता से जेब से पैसा निकाल लिया। इन्होंने जो है 2014 से 2024 तक जो बजट पेश किया हुआ है, इन्होंने जो 33 नील 5 खरब और 74 अरब 91 करोड़ रुपया जनता की जेब से निकाल लिया। और ये सब अपने जो है जो पूंजीवादी हैं, जो अनिल अंबानी हैं, जो मुकेश अंबानी हैं, जो गौतम अडानी है, इनके जो भाई हैं विनोद अडानी, सब इन्हीं पास जो है ये हमारा 33 संख रुपया जो है देश का विकास आज भी नहीं हुआ। बड़े हमारे कानपुर में
एक से एक हॉस्पिटल हैं, वो सब आज ये मुर्दे पड़े हुए हैं। वहाँ कोई जो है विकास ही नहीं हुआ। ये तो बस केवल लंबी लंबी बातें मारते हैं, और जो इनके जितने भी वादे हैं सब झूठे हैं, सब जो है ये जो है आज झूठे वादे हैं, सब जुमले हैं, इनकी बात का कोई भी विश्वास नहीं ना। ये अभी जो है हमारे जो है पुण्य प्रसून जी कह रहे थे कि इन्होंने जो है जाने कितनी योजनाओं का जो है समझ लो उल्लेख किया हुआ है, घोषणा की है, लेकिन कोई भी जो है तो आज तक सब अधूरे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे योगी जी ने जो है हमारे जनता की जेब से 4 नील 39 अरब 80 अरब 84 करोड़ रुपया जनता की जेब से निकाल लिया। आज भी हमारा जो उत्तर प्रदेश जो है 6 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जदार है, और हमारा जो है देश वो 205 लाख करोड़ का कर्जदार है। हमारा देश तो आज़ाद हुआ था, हम 1600 करोड़ के महाजन थे। आज हमारे इस लोकतंत्र ने तो हमको जो है मुर्दा बना दिया, इस लोकतंत्र ने तो हमको कर्जदार बना दिया। हम इसी के साथ अपने जो वक्तव्य खत्म करते हैं, और 2024 के रिजल्ट में आपने मोदी ने कहा था कि मैं सब लोग आप लोग जो है पकौड़े तले उतार, तो इनको भी आप 2024 में जवाब दो और इनसे भी पकौड़े तलाओ। और ये जो है समझ लो जितने भी बैठे हुए हैं, अभी हमने गूगल में पूछा कि हमारे मोदी के ऊपर कितने अपराध हैं, वो कहता है ये 10 टॉप अपराधियों में नंबर 1 है, अपराधी है। इसी प्रकार से अमित शाह के कहता है गूगल हमारा कि ये जो है 2010 में इसको जो है समझो CBI ने जो है माने शहर बदर कर दिया था। तो अब हमारे देश को तो कौन लोग चला रहे हैं? हमारे देश को अपराधी चला रहे हैं। कम से कम जो 99% हमारे देश में करोड़पति अरबपति हैं, 1% बेचारा जो गरीब है। इसी साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।